हे प्रियाजू, हे लाडलीजू, आपसे एक बार इस बात को पूर्ण कराना चाहती हूँ। ये बात मेरी पूर्ण कर दो, ये मांग मेरी पूर्ण कर दो। क्या? रात दिन विकल होकर के मेरा मन आपके अनुराग में, स्मृति में, सेवा में, चिंतन में डूबा रहे। मैं बहुत हार गया हूं, बार बार प्रयास करता हूं, पर ये मन आपके चरणों में न लग करके विषय भोगों में जा रहा है, संसार में जा रहा है, सुख दुख में जा रहा है। हे मानिनी, मान जाओ, हे लाडली, कृपा कर दो। ये मेरा तन मन जीवन आप जबरदस्ती स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं तैयार करना चाहता हूं, आपकी भेंट चढ़ाना चाहता हूं। मैं जो चाहता तो ही भेंट चढ़ावन, पर आपके योग्य ना तन है, ना मन है, ना हमारा जीवन है, सब अपवित्र है, पतित है। ऐसा होने पर भी आप स्वीकार करने के लिए राजी है, पर देने के लिए मेरा मन राजी नहीं। अपना आधिपत्य बनाए रख रहा है शरीर पर, अपने पर। ये मन अपना संकल्प विकल्प नहीं छोड़ रहा, आपकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा, तो बरबस लीजिए। अब आप अपनी सामर्थ्य से मेरे मन को, मेरे प्राणों को, मेरे जीवन को, मेरे तन को आप अपनी शरणागति में स्वीकार कर लीजिए। हे किशोरी जू, हों हारत निज तन मन जीवन, जीते आपने कीजिए। आप विजय को प्राप्त हो और मेरा तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित हो। भोरी हित पद कंज छटा की, आशा धरी धरी जी जय पद कंज छटा की, आशा धरी धरी जी जय हो लाडली, ये मांगे जू दी जय। भूरी सखी कहते, ऐ उपासक, रात दिन प्यारी जू की कृपा की बाट जो हो और उनके चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो। इसी आशा में किसी न किसी दिन किशोरी जू अपने नाम की पुकार सुन करके हमारे समस्त दुख द्वंद्वों को मिटा करके अपने श्री चरणों की समीपता प्रदान करेंगी। इस संसार में और कोई नहीं है कि हमको सुख प्रदान कर सके। अगर कोई हमसे प्यार करता है, प्रेम का स्वांग रचता है, तो कुछ हमारे पास है जो उसे दिखाई दे रहा है, उसके लेने के लिए वो प्यार का स्वांग रच रहा है। वस्तुतः अहेतुकी प्यार तो केवल भगवान और भगवान के स्वरूप संतजन करते हैं, प्रेमी जन करते हैं। इसलिए हे लाडली, आप मुझे ये मांगे दीजिए कि मेरा मन अनुरागी होकर रात दिन केवल आपके चरणों का चिंतन करे। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, नित्योच्छृंखल कारुण्ये वृंदारण्ये अधमोप्यहम, किम विघ्नम निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसम हरे। हे हरि, आपकी असीम कृपा से मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में कुछ समय रहने को मिला। ये बड़ी दुर्लभ बात है। अहोभाग्य है जिनका वृंदावन में वृंदावनेश्वरी के लिए वास कर रहे हैं। अन्य भावनाओं से, अन्य लाभों के लिए कर रहे हैं, वो तो धन्यवाद है ही, क्योंकि धाम में किसी भी प्रकार से वास करे, धाम अपने प्रभाव से उनको सुख प्रदान करता है। कल्पतरु है, जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन धन्याति धन्य वो हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं, जो वृंदावन धाम में वृंदावनेश्वरी वृंदावनाधीश्वर श्री लाडली लाल के लिए जीवन अर्पित करके वास कर रहे हैं। धन्य है उनका जीवन। श्रीपाद कह रहे हैं, आपकी हे हरि असीम कृपा से मुझे धाम आने को मिला, धाम वास मिला। पर नित्योच्छृंखल, ये मेरी इंद्रियां, ये मन बड़ा विघ्न पहुंचा रहे हैं धाम वास में। ये बड़ा उच्छृंखल है हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां एक क्षण में न जाने कहां से कहां छलांग लगाती रहती है। अभी वृंदावन में थोड़ी देर, भारत में थोड़ी देर, विदेश, कहां कहां मन घूमता रहता है। प्रभु बड़ा विघ्नकारी है अंतःकरण, बड़ा विघ्न धारण करने की क्षमता रखती है इंद्रियां। लाख समझाओ पर वो विघ्न में ही। ऐसा नहीं विघ्न का त्याग करके शांत हो जाए, बड़ी क्षमता है इनमें। रोज प्रायश्चित, रोज पश्चाताप, रोज जलन, फिर भी उसी गलत मार्ग का अनुसरण कर रही है। हे हरि कारुण्य, मैं बहुत दीन हो गया हूं, इन उच्छृंखल इंद्रियों की भोग विलासता से ऊब गया हूं। बहुत गंदी है इंद्रियां, बहुत गंदी। इनकी विलासता अगर छूट दे दो फिर देखो ये कितनी गंदी है। ये वही मलमूत्र के भांड शरीर में राख करके, बस कैसे वर्णन करें, बहुत गंदी है। चराचर जगत इसी इंद्रियों की विलासता में फंसा हुआ है, जिसे देख करके बमन हो जाए ऐसे पदार्थों को खाना, जो बड़े अपवित्र स्थान है, ऐसे स्थानों में आसक्ति कर लेना, ये उच्छृंखल इंद्रियों की विलासिता। बड़े विद्वान, बड़े बुद्धिमान हम बनते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसी गंदे स्थान पे, वही घृणित पदार्थों में, वही त्याज्य भोगों में। हे हरि बड़ा अधम हूं, बड़ा असमर्थ हो गया हूं। नित्योच्छृंखल कारुण्ये वृंदारण्ये अधमोप्यहम, अहम अधम, मैं बड़ा अधम हूं। किम विघ्नम निवत्स्यामि, क्या मेरे ये परमार्थ के विघ्न कभी हट पाएंगे? वेत्स्यामि च रसम हरे,
मैं हरिरस में डूब जाऊं, मेरी इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, ऐसा कभी मेरे जीवन में होगा? 5 मिनट कभी अगर ये स्वाद मिलेगा तो सच्ची मानो, जैसा नारायण स्वामी ने कहा है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। ऐसा ही है, 5 मिनट जिस पूरे जीवन में एक बार यदि मन समाहित होकर प्रभु में लग गया, एक बार आंसू आ गए और सामने रूप झलक रहा है, शांत इंद्रिय मन, ये स्वाद आपको फिर जिंदगी में नहीं भटकने देगा। सातरत सातरत सा लोकांतर। लेकिन एक बार भावनात्मक झांकी भी प्रभु की आ गई और मन चित्त शांत हो गया, तो ये स्वाद जिंदगी में नहीं भटकने देगा।